पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस मतलब अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब जो हो चुका होता है पास्ट में, उसे हम बोलते हैं पास्ट टेंस। तो अब इसमें हम देखेंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है, डिटेल में हम देखते हैं। तो देखिए, पास्ट टेंस में वो इवेंट्स होते हैं जो पास्ट में हो चुके होते हैं, दैट हैव हैपेंड इन पास्ट, और जिनका प्रेजेंट से या फ्यूचर से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। कॉमनली, और हमें ये पता है कि अगर सफिक्स ईडी लगा है लास्ट में, तो वो सारे वर्ब्स जो है वो पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम डिटेल में जाएं तो सिर्फ पास्ट टेंस में सफिक्स ईडी नहीं लगा होता। तो यहाँ पर चीजें वाइस वर्सा है। हम ये कह सकते हैं कि पास्ट टेंस में ईडी लगा होता है वर्ब्स में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब में जिसमें पीछे ईडी लगा है वो पास्ट टेंस ही हुआ। तो अब हम देखते हैं पास्ट टेंस फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। तो कौन से 4 टाइप्स हैं वो? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले है सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में वो एपिसोड्स होते हैं जो सिंपली पास्ट में हो चुके होते हैं, जस्ट बिफोर दिस मोमेंट। मतलब इस मोमेंट से पहले जो एपिसोड्स हो चुके होते हैं और अभी से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ही डांस्ड इन द फंक्शन, उसने फंक्शन में डांस किया। अब ये एपिसोड 1 दिन पहले का भी हो सकता है, 2 दिन पहले का भी हो सकता है, लेकिन अभी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा वर्ब का ईडी फॉर्म है, ठीक है। अब ये डांस्ड है, तो अब हमें ये भी पता है कि वर्ब के सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों में ईडी लगता है, लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि डांस्ड है तो सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? तो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। जिस भी वर्ब के पीछे हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज या हैड लगा है, वो थर्ड फॉर्म होता है, वो सफिक्स ईडी का थर्ड फॉर्म होता है। जहां पर ये तीनों हेल्पिंग वर्ब नहीं लगे होते, वो सेकेंड फॉर्म होता है वर्ब का। तो यहाँ पर ही डांस्ड इन द फंक्शन, तो यहाँ पर हैव, हैज, हैड तो लगा नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये सेकेंड फॉर्म हुआ। और ही क्या होता है? ही सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बना? सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो जब भी हम किसी पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट मतलब जो परफेक्टली हो चुका है, जो खत्म हो चुका है। तो पास्ट में अगर हम बोलें कि सिंपल पास्ट में भी तो पास्ट खत्म हो चुका है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में वो एपिसोड्स आते हैं जो खत्म हो चुके होते हैं बिफोर अनदर टाइम और इवेंट। मतलब एक और इवेंट से कंपेयर करके हम बोल रहे हैं कि वो एपिसोड जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होता है? He had exercised before it started to rain, मतलब रेन शुरू होने से पहले वो एक्सरसाइज कर चुका था। तो यहाँ पर 2 एपिसोड्स हैं, उसने एक्सरसाइज भी की और रेन भी शुरू हो गई। दोनों एपिसोड्स पास्ट के हैं, तो रेन शुरू होने से पहले उसने एक्सरसाइज की, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? ही क्या है? ही तो सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, और एक्सरसाइज्ड ईडी वर्ब का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म? ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म हुआ। क्यों? क्योंकि हैड लगा है। मैंने आपको बताया था हैव, हैज और हैड के साथ अगर ईडी सफिक्स वाला वर्ब है तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया ना पास्ट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगला पास्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब पास्ट में जो एपिसोड हो रहा था, कंटिन्यूएशन में था। तो स्टूडेंट्स, जब भी कंटिन्यूअस आता है तो आपको आईएनजी याद रखना है। कंटिन्यूअस में वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है। तो यहाँ पर 2 एपिसोड जरूरी नहीं है, यहाँ पर एक ही एपिसोड की बात हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज गेटिंग डार्कर एट 5 PM, तो 5 बजे अंधेरा हो रहा था। तो यहाँ पर एक ही एपिसोड है, 2 एपिसोड्स नहीं है, लेकिन इट वॉज गेटिंग डार्कर, ठीक है। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लग गया और हमने क्या यूज किया?
was और it जो कि सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बना हमारा, सब्जेक्ट प्लस was were प्लस ing। मैंने वर क्यों बोला, अगर सिंगुलर है तो was होगा, अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट के साथ में वर आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस was were प्लस ing फॉर्म। नेक्स्ट टाइप का जो पास्ट टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर परफेक्ट टेंस भी हो गया और कंटिन्यूअस टेंस भी हो गया, तो ऑब्वियसली दो एपिसोड्स यहाँ पर मिक्स हुए हैं, यानी एक एपिसोड जो कंप्लीट हो चुका है और दूसरा एपिसोड जो चल रहा है पास्ट में। ऐसा होने से पहले ऐसा हो रहा था, तो वो हम कैसे मेंशन करेंगे, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 2 months। मतलब उस समय वो 2 महीने से नॉवेल लिख रहा था। ठीक है, तो पहले तो उसने उस समय 2 महीने नॉवेल लिख चुका था, लेकिन लिख भी रहा था, तो ऑलरेडी लिख रहा था और 2 महीने तक लिख भी चुका था। 2 एपिसोड्स हमने कंपेयर किए। He has been exercising when I called, मतलब मैंने कॉल किया तब वो एक्सरसाइज कर रहा था। तो यहाँ पर 2 एपिसोड मिक्स हुए हैं और यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस had प्लस been प्लस वर्ब का ing फॉर्म। तो यहाँ पर हमेशा यही फॉर्मूला आएगा, सब्जेक्ट प्लस had जो कि परफेक्ट में लगता है, प्लस been प्लस ing फॉर्म जो कि कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। तो बहुत इजी है ना, अगर पास्ट टेंस के सारे फॉर्मूलेज आपको याद हैं तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के फॉर्मूलेज बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, प्लीज लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए हमारा अगला वीडियो जो कि प्रेजेंट टेंस पे बना है।